Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. वेलकम बैक। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखें, जब भी कोई भी कंज्यूमर कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाता है या कोई भी कस्टमर जब कोई चॉइस जो है वो बनाता है, कोई चॉइस जो है वो बनाता है अबाउट द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूम, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट देयर ऑब्जेक्टिव इज़ टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी फर्स्ट। ओके, तो टोटल यूटिलिटी को वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, अपने आप को वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। ओके, यूटिलिटी के बारे में अपनी जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने अच्छे तरीके से उसको डिफाइन किया है। अब हम लोग जो, और मैं कार्ड में उसका लिंक डाल रहा हूँ, सो आपको यहाँ पर उसका लिंक भी मिल जाएगा। वैसे यूटिलिटी बेसिकली सेटिस्फेक्शन को कहते हैं दैट अ कंज्यूमर विल गेट जब वो कोई भी गुड या सर्विस जो है वो जब उसको कंज्यूम कर रहा होता है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं अपने, किधर आप जा रहे हैं, मार्केट गए हुए हैं। ओके, और मार्केट में आपको बड़ी खूबसूरत किस्म की जैकेट जो है वो आपको पसंद आ गई है, जिसकी प्राइस आपको बताई जा रही है कि वो 7,000 रुपीज़ जो है उस जैकेट की प्राइस है। अब 7,000 रुपीज़ उसकी प्राइस है, आपकी माहाना तनख्वाह जो है वो है 50,000 रुपये। आपने पीछे बच्चों को भी खिलाना है, आपने छोटे भाई को जेब खर्च भी देना है, आपने वाले साहब के लिए भी कोई चीज़ महीने लेनी होती है। सो आपने क्या करना है, आपने ये जैकेट भी आपको ज़रूरत है, बिकॉज आपको सुबह जब आप जॉब पर जाते हो तो आपको बाइक पर जाना होता है और उसकी वजह से सर्दी में आपको जाना होता है, तो आपका उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। ओके, सो आपके पास यहाँ पे आपकी इनकम जो है वो इस प्राइस को देखते हुए आपको ये इजाज़त नहीं देती कि आप ये जैकेट जो है वो 7,000 में ख़रीदें। तो फिर आप क्या करते हैं, आप उनके साथ बारगेनिंग शुरू करते हैं, और वो बारगेनिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता होते होते और वो जैकेट आपको फॉर एग्जांपल 4,000 रुपीज़ में जो है आपको मिल जाती है। ओके, सो बेसिकली क्या है कि आपके पास आपकी इनकम और जो कमोडिटी की प्राइस है ये आपके लिए एक प्रॉब्लम था, जिसको हम लोग कंज्यूमर प्रॉब्लम कहते हैं। ओके, ये कंज्यूमर प्रॉब्लम जो था इसको आपने अपने रैशनल डिसीजंस की वजह से, अपने रैशनल डिसीजन की वजह से जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और ये जो प्रॉब्लम है आपका, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये आपके पास क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ें कि व्हेनेवर कंज्यूमर मेक चॉइसेस अबाउट द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूम, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट देयर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज देयर टोटल यूटिलिटी। ओके, उसके लिए होगा। इन मैक्सिमाइजिंग द टोटल यूटिलिटी द कंज्यूमर फेसेस अ नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ आर द कंज्यूमर्स इनकम, जिसकी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। सेकेंडली जो प्राइस होती है आपकी कमोडिटी की, जो प्राइस होती है वो, दैट द कंज्यूमर विशेस टू कंज्यूम, द consumers effort to maximize their total utility subject to these constraints is referred to as consumer problems. The solution to the consumer's problem, which entails decisions about how much the consumer will consume for a commodity or for a number of goods and services, is referred to as the consumer equilibrium. ठीक है, ये आपके पास क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। जब आप बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं किसी चीज की, ठीक है जी, ये इस चीज की निशानी होती है कि यू आर अ रैशनल कस्टमर और रैशनल कंज्यूमर हैं आप। ओके, सेकेंडली आपके पास हमेशा इकोनॉमिक्स में एक बड़ा जबरदस्त मंत्रा है कि द रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स। ओके, हमेशा जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, अब रिसोर्सेज बेसिकली इन मॉनिटरी टर्म होता है आपके पास, ठीक है जी, पैसा हमेशा आपके पास कम ही होगा, ये इकोनॉमिक्स में है। और ये इंसान की नेचर में भी है कि इंसान को हमेशा जो है ना अपनी औकात से ज्यादा की चीज जो है वो पसंद आती है।
सो ये होता है। नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं हमारे पास, ओके। और वो दो अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, उसमें पहली जो है उसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और उसमें जो दूसरी है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये दो आपके पास जो है ना, कार्डिनल और ऑर्डिनल, ये दो इसकी टाइप्स हैं या टाइप्स ऑफ अप्रोचेस हैं आपके पास। इन दोनों में हमारे पास कार्डिनल अप्रोच में हमारे पास फिर आगे दो लॉज होते हैं, जबकि ऑर्डिनल में एक लॉ या एक अप्रोच जो है आपके पास आ जाती है, जिसको हम लोग अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह अज़ीज़ कवर करेंगे। सो तब तक के लिए सी यू, अल्लाह हाफिज़। हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि हमारे पास दो अप्रोचेज होती हैं, एक हमारे पास कार्डिनल अप्रोच है और दूसरी हमारे पास ऑर्डिनल अप्रोच है। जो कार्डिनल अप्रोच है, इस स्कूल ऑफ थॉट्स के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि आपकी जो यूटिलिटी है, ठीक है जी, आपकी जो यूटिलिटी है वो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी, या वो क्वांटिफाइबल है, ठीक है जी, वो क्वांटिफाइबल है। ये उनका आर्गुमेंट है कि जी आप उनको डिफरेंट जो न्यूमेरिक यूनिट्स हैं आपके, आप उसमें उनको जो है क्या कर सकते हैं, आप उसमें उनको मेजर कर सकते हैं, और वो यूनिट जो होगा उसको हम लोग कहते हैं कि वो आपके पास यूटिल्स होता है, ओके। सो ये जो है कार्डिनल अप्रोच के जो मानने वाले हैं उनका है कहना है कि जी इन द कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी इज treated as a measurable and quantifiable concept. This implies that economists can assign numeric values to utility, and these values are assumed to reflect the intensity and strength of preferences जो है उसके ऊपर होगा। इसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे कि जेरेमी बेंथम जो है उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। इसके मुकाबले में हमारे पास ऑर्डिनल अप्रोच आ जाता है, और ऑर्डिनल अप्रोच के जो मानने वाले हैं उनका ये कहना है कि जो आपकी यूटिलिटी है, आपकी यूटिलिटी जो है वो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज में जो है आप उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है जी, कांट बी मेजर्ड और मेजरेबल इन न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है जी, या क्वांटिफाइबल वो नहीं होती, ठीक है जी, ये क्वांटिफाइबल नहीं होती है, ओके। आप इसको सिर्फ और सिर्फ रैंक कर सकते हैं। द यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड on the in on the on the on the basis of the preferences, ठीक है जी। आप उसके ऊपर जो है उसको ऑर्डर के ऊपर जो है उस ऑर्डर के ऊपर या ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस के ऊपर जो है आप उसको रैंक कर सकते हैं। नाउ जो आपके पास कार्डिनल अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो लॉज हैं, और उन लॉज में हमारे पास सबसे पहला पहला जो लॉ है वो है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमारे पास जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये क्या कहता है। बेसिकली द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल एलोकेट देयर resources in the consumption of goods and services. The law is based on the observation that as person consumes more units of a good or services, the additional satisfaction or utility derived from each additional unit जो है या जिसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं इज टेंड टू बी डिमिनिश। जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों के दिन है, आप अपने दोस्तों के हमरा ज़ाहिर है रात को निकलते हैं और आप किसी भी रेस्टोरेंट पे या किसी भी ठेले पे ठहर के आप जो है सूप पीने जाने के लिए जो है आप एक प्लान करते हैं। सर्दियों की यखबस्तर आते हैं, सो आपने क्या किया, आपने एक कप या एक ग्लास वट स्कूप जो होता है वो आप जो है सूप का वहाँ से मंगाते हैं और आप वो जो है गड़गड़ करके वो पी जाते हैं। अब आपको उसने बहुत ज़्यादा उसने मज़ा दिया, फिर आप कहते हैं कि यार दाखो डेढ़ ज़बरदस्त दे काका योबल ग्लास उमरावड़ा, तो आप दूसरा ग्लास भी उसमें पी जाते हैं, ठीक है। अब जो सेटिस्फेक्शन और जो मज़ा और जो आपके जो वो आपके अंदर वो जो उसकी एक यूटिलिटी आप कह सकते हैं, या वो जो मज़ा जो पहली क्लास ने आपको दिया था, दूसरा ग्लास आपको वो यूटिलिटी या वो सेटिस्फेक्शन या वो मज़ा आपको नहीं देगा। लेकिन आप कहते हैं चले यार एक तीसरा ग्लास भी हो, सर्दी बहुत है, चलो आप तीसरा ग्लास भी मार देते हो। चौथा ग्लास जब आप पीते हो तो फिर आपका क्या दिल मचलाने लगता है और आप खैर में आप वॉमिट कर देते हो, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली ये आपके पास ये है कि जब आपने पहला ग्लास पिया उस वक्त आपको जो जो आपको मज़ा आया था, ठीक है जी, वो सबसे ज़्यादा था, ओके। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि वो 50 यूटिल्स थे,
ओके, वो आपके 50 यूटिल्स थे। जब आपने सेकंड क्लास पिया तो उससे जो है आपको जो आपकी जो यूटिलिटी थी, आपकी जो डिज़ायर थी, या आपकी जो चाह थी, उसकी जो आप कह सकते हैं कि उसको जब आप नंबरिंग करते हैं तो आप कहते हैं कि यार मुझे दूसरे क्लास में 30 यूटिल्स जो है मिले थे, टोटल आपके कितने हो गए, 80 यूटिल्स आपके हो गए। चौथा क्लास, तीसरा क्लास जब आप पीते हो तो उससे आपको 10 यूटिल्स मिलते हैं, ओके, और आपके टोटल 90 यूटिल्स हो जाती हैं। पांचवा क्लास जब आप पीते हो तो आपको दोबारा से -20 यूटिल्स जो है वो मिलते हैं। सो ये क्या था कि ये वो टाइम था कि जब आप वॉमिट कर देते हैं, यहाँ पे कि आपने इतना ज़्यादा पिया है कि जी अब आपका दिल मचलाने लग गया। सो जितना भी आपको मज़ा आया था वो आपने वॉमिट किया और सारा का सारा मज़ा दरम बरम हो गया था आपका। सो ये आपके पास क्या है कि जी विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद कंजम्पशन ऑफ योर, आपकी जो क्या कहते हैं उसको, आपका जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जो कंज्यूम कर रहे हैं सूप को, सूप आपके पास कोई कमोडिटी हो सकती है, ठीक है, या आप उसको गुड्स एंड सर्विसेज कह सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये आप जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपकी जो उसके साथ जो यूटिलिटी आपकी उसके साथ जुड़ी होती है वो कम से कम होने लग जाती है। सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इकोनॉमिक्स दैट डिस्क्राइब्स द डिमिनिशिंग सेटिस्फैक्शन और एडिशनल यूटिलिटी और ऑफ अ पर्सन utility a person derives from consuming additional unit of a good or service while keeping the consumption of other goods constant. In simple words, as individual consume more of a specific good or service, the additional satisfaction जो हमेशा उसको दूसरे ग्लास पे जो satisfaction मिली थी वो, या तीसरे ग्लास पर जो उसको सेटिस्फेक्शन मिली थी वो हमेशा क्या होती है, यूटिलिटी डिराइव्स फ्रॉम ईच इंडिविजुअल यूनिट टेंड्स टू डिक्रीज। पहले से अगर उसको 50 यूटिल्स मिली है तो दूसरे से उसको 30 यूटिल्स मिल रही है और तीसरे से उसको जो है 10 यूटिल्स मिल रही है। तो ये क्या है कि डिमिनिश हो रही है, कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये आपके पास क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो है। इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो law of diminishing marginal utility states that as a consumer consume more goods or service, the additional satisfaction or pleasure या जिसको हम लोग marginal utility कहते हैं, derived from each successive unit tends to decrease. In other words, जो आपके पास the more a good or service a person has, the less utility they place on each additional unit. ये आपके पास होता है ना। मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपके पास, मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली वो जो एडिशनल यूटिलिटी आपको मिलती है कि जब आपको पहले 50 मिली थी, दूसरे में आपको क्या मिली है, 30 मिली है। सो 50 आपके पहले ग्लास पे जो आपको यूटिलिटी मिली थी वो आपके पास मार्जिनल है, दूसरे ग्लास पर आपको 30 जो है वो क्या मिली थी, एडिशनल वो मिली थी कि जी पहले 50 थी, दूसरे के ऊपर जब आप दूसरा क्लास पे तो उसके ऊपर 30 यूटिल्स मजीद आपको सेटिस्फेक्शन मिली है। सो 30 + 50 टोटल जो यूटिलिटी हो जाएगी आपकी TUX, वो आपके पास 80 यूटिल्स हो जाएगी, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी आपकी ऑन सेकंड क्लास वो क्या होगी, 30 होगी। इसी तरीके से थर्ड क्लास के ऊपर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी रहेगी, 10 यूटिल्स रहेगी। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी की तारीफ है वो। अब हम लोग अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें तो वो क्या होगी कि जी द लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली इफ यू रिप्रेजेंट्स द टोटल यूटिलिटी, ठीक है जी, अगर ये हमारे पास यू जो है वो टोटल यूटिलिटी हो और क्यू जो है आपके पास वो रिप्रेजेंट कर रहा हो the quantity of goods or service consumed, the law can be stated as marginal utility will be equal to, ये आपके पास क्या हो जाएगा, del q over del u, change in the quantity, या as the quantity of the consumed good increases the utility जो आपकी होगी वो क्या हो रही होगी, diminish हो रही होगी या वो decrease हो रही होगी। ठीक है जी, ये हो रहा होगा। ये आपके पास क्या है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसकी। नाउ सेट्रस पेरिबस की अगर हम लोग बात करें कि जी सेट्रस पेरिबस हमारे पास क्या होंगे, तो सेट्रस पेरिबस बेसिकली हमारे पास ये हैं कि
सेट्रस पेरिबस जो है हमारे पास वो ये है कि जी द क्वांटिटी ऑफ सक्सेसिव गुड विल रिमेन कांस्टेंट। जो आपकी क्वालिटी है सक्सेसिव गुड की, कि जी आपने पहला ग्लास पिया उसकी जो क्वालिटी होगी, जो दूसरा ग्लास आपने पिया उसकी क्वालिटी, इन दोनों की क्वालिटी जो है वो सेम होगी। इसी तरीके से तीसरे ग्लास की भी वही क्वालिटी होगी जो पहले की होगी और दूसरे की होगी, ऐसे तो क्वालिटी आप हमेशा सेम रखेंगे। इसी तरीके से कंजम्पशन ऑफ गुड्स शुड बी कंटिन्यूअस, यानी कि आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं और एक ही जगह पे आपने एक ग्लास पिया, फिर दूसरा ग्लास पिया, फिर तीसरा ग्लास पिया। ओके, ये नहीं है कि जी अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, वहां से होकर मैं फिर दोबारा जब आऊंगा तो फिर जो मैं पीऊंगा, नहीं, कंटिन्यूअस होगा, दरमियान में कोई गैप नहीं होगा आपके पास। व्हाइल कंज्यूमिंग द गुड कंज्यूमर्स मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी, शुड रिमेन कांस्टेंट। इसी तरीके से फैशन और टेस्ट जो है आपका वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए आपके पास। तो ये आपके पास क्या है, उसके सेट्रस पैरिबस है। एग्जेम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होगा, एडिक्टिव एंड इंटॉक्सिकेटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि बेवरेजेस और वाइन्स और ठीक है जी इसके ऊपर, और इन चीज़ों के ऊपर जो है ना, मतलब वो नहीं करेगी, शराब नोशी नशा, इन चीज़ों के ऊपर जो नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप जितनी ज़्यादा कोई चीज़ करते हैं उसमें आपको उतना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। सो उससे क्या होता है कि जी आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ये जो नशावर अशिया है उसकी ये मसला होता है। परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस एंड नेशनल फेस्टिवल्स जो हैं उसमें भी आपके पास ये जो लॉ है उसके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होता। इस तरीके से कलेक्शन ऑफ रेयर ऑब्जेक्ट्स, जी कि जी, जैसे हमारे पास कॉइन्स हो गए, ओल्ड टिकट्स हो गए और दूसरी चीज़ें, इनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये अक्सर औकात एक बड़ा ज़बरदस्त कहावत है कि जी शौक का कोई मूल नहीं होता। ठीक है जी, शौक का कोई मूल नहीं होता। अगर आपको किसी चीज़ का शौक है तो वो आप उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। उसमें आपकी जो एडिक्शन है उस शौक को पूरा करने की, वो बढ़ती जाएंगी। इस तरीके से अमीर होने की जो ख्वाहिश है वो, इस तरीके से एक्वायरिंग मोर एजुकेशन एंड नॉलेज, इसके ऊपर भी ये जो नॉलेज, ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं है हमारे पास। अब हम लोग आ जाते हैं स्केजुअल को ज़रा देख लेते हैं कि जी इसका स्केजुअल हमारे पास क्या कहते हैं। कि जी आप फॉर एग्जांपल आए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ओके, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर तेज़ धूप है और आप 2 बजे के टाइम घर आ रहे हैं और आपकी अम्मी जो है वो आपको ऑरेंज जूस पिला देती हैं, या ऑरेंज जूस वैसे सर्दियों में होता है, चले खैर कोई इशू नहीं है, आप इसको लेमनेड कह दें। ठीक है जी, लेमनेड कर दें। अब लेमनेड आपकी अम्मी ने बना के दिया, आपने एक ग्लास पिया, उससे आपको जो यूटिलिटी हासिल हुई है वो 20 यूटिल्स हुई है। सो टोटल यूटिलिटी पहले ग्लास तक आपकी 20 यूटिल्स रही है। जब आपने सेकंड ग्लास पिया तो उसकी यूटिलिटी क्या थी, 14 थी। सो टोटल यूटिलिटी आपकी 20 + 14 34 हो गई है। जब तीसरा ग्लास पिए तो 10 और टोटल 44, इस तरीके से 8 और 52, इसी तरीके से 5 और 57, इस तरीके से अगले में आपको कोई भी वो नहीं मिला, तो ये 57 ही रहेगा। ठीक है जी, 0 तो 57 का 57 रहेगा। फिर उसके बाद -3 हो गया। सो जब -3 होगा तो यहाँ पे आपकी यूटिलिटी अब कम होना शुरू हुई है। ठीक है, सो आपकी यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है, आप अगर उसको देखें, पहले वो 20 थी, फिर वो 14, फिर 10, फिर 8, फिर 5, फिर 0, फिर -3। सो वो हमारे पास क्या है कि हर एक जो आपका नया आप यूनिट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, विद ईच न्यू यूनिट कंजम्पशन ऑफ अ गुड और सर्विस, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कंजम्पशन विल डिमिनिश। ओके, वो आपके पास डिमिनिश होती रहती है। अब मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, और ग्राफ ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, जिसके ऊपर मैंने क्या किया है, मैंने सारी की सारी यूटिलिटी को ले लिया कि जी ये मेरी यूटिलिटी है, और ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ ग्लासेस हैं जो मैंने गर्मी में आके पिए थे। सो जब मैंने पहला ग्लास पिया तो उससे मुझे 20 यूटिल्स मिली थी, दूसरे पे मुझे 14 मिली थी, तीसरे पे मुझे 8 मिली थी, चौथे पे मुझे 5 मिली थी, सॉरी 10, फिर 8, फिर 5, फिर इसी तरीके से मेरे पास मुझे आखिर में 0 यूटिल्स मिले थे, और फिर मेरे पास -3 यूटिल्स मिले थे। तो ये उसका जो है ग्राफ आ जाएगा मेरे पास। इस तरीके से हमारे पास इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंस में क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हैज़ होल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, जो है उसमें जो है इसकी मतलब मुख्तलिफ इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे पास, पर्टिकुलरली इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट डायनामिक्स। हियर आर सेवरल रीजंस व्हाई दिस लॉ इज कंसीडर्ड क्रूशियल। अब सबसे पहला जो है हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर, सबसे पहले कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड इनसाइट्स इन हाउ इंडिविजुअल एंड मार्केट कंजम्पशन डिसीजंस जो है वो कैसे बनाते हैं, कोई इंडिविजुअल जो वो कैसे बनाते हैं। इट एक्सप्लेन्स
वाई कंज्यूमर्स एलोकेट देयर रिसोर्सेज, जो जैसे कि मनी हो गई और टाइम हो गया, वो किस तरीके से क्यों उसको जो है एलोकेट कर देते हैं करते हैं अमंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको किस तरीके से वो करते हैं। इस तरीके से प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो है वो भी बिजनेसेस जो है इसको यूज करते हैं टू ऑप्टिमाइज प्राइसिंग strategies. Understanding diminishing marginal utility helps companies to set up the prices that aligns the consumer perception of values. It supports the determination of optimal quantity and pricing जो है उसके ऊपर भी optimal quantity and pricing of good and services, goods to maximize the profitability. तीसरी इंपॉर्टेंस जो है वो ये है कि ये रिसोर्स एलोकेशन में भी हमारे पास जो मदद देते हैं। इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज फेस रिसोर्स कंस्ट्रेंट, दिस लॉ हेल्प्स in understanding how people allocate their limited resources among various goods and services aiming to maximize their overall satisfaction. इसके अलावा आपके पास वेलफेयर एनालिसिस में जो है इसका बहुत बड़ा किरदार होता है कि जी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ फंडामेंटल टू वेलफेयर एनालिसिस. Policymakers use this concept to design policies that aims to improve the overall societal welfare such as taxation policies and social welfare programs. इसके अलावा आपके पास प्रोडक्शन डिसीजंस जो हैं उसमें भी ये होता है, ट्रेड एंड एक्सचेंज में होता है कि दिस लॉ इज रेलिवेंट इन एक्सप्लेनिंग व्हाई इंडिविजुअल्स इंगेज इन ट्रेड. व्हेन इंडिविजुअल एक्सचेंज गुड्स they do so on their preferences and their diminishing marginal utilities of those goods. इकोनॉमिक एफिशिएंसी में इसका बहुत बड़ा किरदार होता है, पॉलिसी डिजाइन में और कंज्यूमर सरप्लस में. कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस, a measure of consumer welfare, is closely related to the law of diminishing marginal utility. Consumer surplus represents the difference between what consumers are willing to pay for a good and what they actually pay. This difference is influenced by diminishing marginal utility. So this was all about today. See you next time, inshallah. Allah Hafiz.